तो कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। दूसरा, जो फॉर्म उस समय नहीं भर पाए उनको क्या फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा निर्धारित समय पे होगा या उसके बारे में भी आयोग जो है एक बार मंथन करेगी। तो सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन अभी का जो है दिन भर का जो पूरा डिटेल हम जानते हैं, पहले क्या हुआ है उसके बाद हम सारा अपडेट हम आपको बताएंगे कि आखिर परीक्षा जो है निर्धारित समय पे होगा या नहीं होगा, और इसके बाद जो है आयोग क्या करेगी। और जो लड़का 90,000 प्लस स्टूडेंट जो फॉर्म नहीं भर पाए, अब उसके लिए आयोग क्या सोचेगी, तो सारा हम बताते हैं। तो पहले देख लीजिए जो आपका, देखिए पहले क्या, तो बिहार लोक सेवा आयोग के 17वां बीपीएससी का सिविल सेवा का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। मतलब बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है लागू नहीं होगा। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, क्यों बोले हैं भाई, तो जो सचिव हैं जो बीपीएससी के, उनके द्वारा बोला गया है कि 13 दिसंबर को राज्य में 925 परीक्षा केंद्र में एग्जाम होगा। 4,80,000 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होंगे। बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू नहीं होगा। इसको लेकर के अफवाह उड़ाई जा रही है और आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले सुनिए, पूरी हम डिटेल आपको बताते हैं। और ये बोले हैं क्या क्या कि हमने कब कहा है कि हम लोगों को इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। विज्ञापन में भी हमने इस बात की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है। आयोग को जब कभी कहा ही नहीं तो हम इसे लागू करेंगे, तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण क्यों देगा। इनके द्वारा कहा गया कि हमको कोई ऑफिशियल बताइए कि हम उसमें ये बताए हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, ये इनके द्वारा बोला गया है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि इनके द्वारा ये फिक्स कर दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है लागू नहीं होगा। लेकिन जहां अभी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो 1 घंटा पहले एक नोटिस जारी किया गया। इनके द्वारा क्या बोला गया, जो सचिव हैं बीपीएससी के, ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा बोला गया है कि हम कभी नॉर्मलाइजेशन का तो चर्चा ही नहीं किए हैं। तो जब चर्चा नहीं किए हैं तो फिर लागू कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले एक नोटिस आता है, और इसमें जो 17वां बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के है। और इसमें बोला गया है कि 12 बजे से आपका 2 बजे तक परीक्षा होगा। और उसका एडमिट कार्ड जो है 6 तारीख से यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और रात में जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि डैशबोर्ड में लॉगिन करके, मतलब कल से जो है आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक चीज़ और बोला गया है कि यहाँ पे अगर आप पूरा नोटिस ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ध्यान से नोटिस पढ़िएगा, तो इसमें एक ही चीज़ परीक्षा को लेकर के जो है, इसमें परीक्षा को लेकर के सिर्फ एक ही चीज़ में बताया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताया सिर्फ गया है कि 4 विकल्प होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, बस। और इसके बाद कोई जिक्र नहीं किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो जब अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, तो जब कोई उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई जिक्र नहीं है, तो इनका बात का जो है कोई अभी तक जो है आयोग का ये जो है कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को मान लीजिए। कल जो है एक आंदोलन होने वाला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जो फॉर्म नहीं है भैया थी भर पाए उसको लेकर के, और परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर के। कम से कम जो फॉर्म नहीं भर पाए, करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट है, वो फॉर्म भर पाए जो दिन रात मेहनत किए। और दूसरा जो है आयोग को जो बोला गया है कि कम से कम परीक्षा का कुछ तिथि विस्तारित करने को लेकर के, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कल एक आंदोलन होने वाला है। और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है ये बोल रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कब कहा है कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। विज्ञापन में भी हमने जो है किसी तरह के बात का जिक्र नहीं किया है। आयोग ने जब कभी कहा ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे, तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण क्यों देगा। ये जो है आपको सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है कल का आंदोलन दिशा दशा तय करेगा। और कल के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है आपके सचिव के द्वारा बयान दिया जाता है कि कल किसी तरह से आंदोलन रुक जाए, क्योंकि छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, खास करके बीपीएससी 17वां को लेकर के। तो इसमें जो है आपको, और छात्रों के 3 ही 4 मांग है कि एक शिफ्ट में परीक्षा होना चाहिए, तो वो 1 शिफ्ट में परीक्षा हो रहा है। एक ही सेट एग्जाम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे सेंटर पे कुछ और सेट और दूसरा किसी सेंटर पे और सेट। तो एक ही सेट में जो है एग्जाम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन लागू होना नहीं चाहिए।
जो नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि जब अनेक सेट में अगर सवाल होगा तो वैसे स्थिति में तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, लेकिन अगर एक सेट में सवाल होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो इसी को लेकर के जो है आपका और छात्रों का फॉर्म भरने का विस्तारित किया जाना चाहिए, जो छात्र नहीं फॉर्म भर पाए, और आयोग को जो है परीक्षा तिथि में भी विस्तारित करना चाहिए। यही सब जो है मोटा मोटी डिमांड है। अब देखिए अब आयोग इस पर क्या संज्ञान लेती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।